फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज पेशावर का दौरा किया और कबायली आयदीन से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक सिपरसलार को सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों, पाक अफगान सरहद पुरअमन इस्तेहकाम और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई है। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसायों के साथ अमन का ख्वाह है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के तसलसल के बावजूद पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद साल तक सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। अफगानिस्तान के साथ मुतअद्दिद मौक़े पर सफारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाया गया। ताउन का मकसद पाक अफगान दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। अफगान हुकूमत भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इन ग्रुप्स को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क को दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों से पाक कर दिया जाएगा। कबायली अमायदीन ने वाज़ेह किया कि फितनतुल ख्वारिज के नज़रिए को खैबर पख्तूनख्वा के कबाइल में कोई कबूलियत नहीं। पाकिस्तान मेज़बान मुल्क तुर्की के दरख्वास्त पर जैसे कि हमने कहा कि मामलात दोबारा एक दफ़ा बातचीत की तरफ जा रहे हैं, इसकी इम्प्लिकेशन क्या होगी और जो इस वक्त पाकिस्तान को चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं उस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर मसूद खान हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ब्रिगेडियर साहब, पाक अफगान मुज़ाकरात 4 अदवार की हम कह सकते हैं या 4 राउंड्स की नाकामी हुई, अब 5वां राउंड भी हो जाएगा, लेकिन हम कैसे उम्मीद करें कि इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ होगा? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल में कि जो अगर हम हिस्ट्री देख लें और जिस तरीके से पास में भी अफगानिस्तान की तरफ से प्रोमिसेस वर मेड एंड ब्रोकन है और फिर एक उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, हम कह सकते हैं कि बिट्रेयल ऑफ स्टेगरिंग प्रोपोर्शन है उनका। और जिस तरीके से हमने देखा है कि उनकी सिंसेरिटी इसमें नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान स्टिल गिवन ए चांस कि हम एक डिप्लोमेसी को एक चांस दे रहे हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ब्रदर कंट्रीज जो हैं, और अगेन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अफगान तालिबान रजीम है। तो बल्कि इसमें यह है कि ऑल्दो वी आर नॉट श्योर कि इसमें क्या आउटकम लगता है, चांसेस इसके बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज बड़े वाजे की है, इंटरनेशनली भी दुनिया को भी बावर करवाया है, सिंस द इश्यू इंटरनेशनलाइज हो चुका है, पाकिस्तान है शोन सिंसेरिटी और डिप्लोमेसी को चांस दे रहा है ताकि चीजें इस तरीके से एड्रेस हो। अगर नहीं होती इसके बावजूद, देखें कि आज बातचीत की बात हो रही थी और बाजोड़ से के मुकाम पे पुनः से ये लोग इन्फिल्ट्रेशन कर रहा था। सो कॉल्ड जो सेकंड इन कमांड था अमजद, और ये उनका रहबर शोरा का चेयरमैन भी था, 50 लाख का हेड मनी भी थी, और ही वाज द वन जो अफगानिस्तान में बैठ कर ऑपरेशन प्लान करता था, एग्जीक्यूट करता था, तश्कीलें भिजवाता था। तो डबल स्टैंडर्ड्स है, मुनाफिकन आप कह सकते हैं, हिपोक्रेसी है, और आप एक तरफ से कुछ कहते हैं एक तरफ से कुछ है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में भी देखना लैग कर रहे हैं। पीछे तमाम ये जो डेलीगेशन वहां पे गया था, दे एग्री टू द पॉइंट्स रेज्ड बाय पाकिस्तान इन द प्रेजेंस ऑफ होस्ट कंट्रीज, लेकिन जब वो कंफर्मेशन करते थे तो कंदहार कुछ कहता था, काबुल कुछ कहता था, और पीछे से जो इंडिया है जो अब इनको डिक्टेट बेसिकली करवा रहा है, जिसकी फुल इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो वो कुछ और कहता है। राइट। साहब, अगर ख्वाजा आसिफ ने जैसे आप क्लियरली कह ही दिया कि भारत अब अफगानिस्तान के जरिए जंग छेड़ रहा है, क्या हम अब ये समझें कि अफगानिस्तान की जो इस वक्त की हुकूमत है, पहले तो प्रॉक्सीज थी अफगानिस्तान में, लेकिन अब जो हुकूमत है बदकिस्मती से वो भी इसमें शामिल है? एग्जैक्टली शामिल है। देखिए, अफगान तालिबान रजीम हैज बिकम प्रॉक्सी ऑफ इंडिया। मुत्तकी साहब वो 8 दिन तो ऐसे वहां नहीं गुजारे, उन्होंने एक फॉरेन मिनिस्टर 2 दिन 1.5 दिन से ज्यादा कहीं पे जाता नहीं है, 8 दिन गए, वो देवबंद लेके गए, देवबंद कार्ड भी इस्तेमाल किया गया, वहां से उसको भी इन्फ्लुएंस करना चाहे। सो पीछे जो अटैक्स हुए, तो मेरा मानना है दिस वर इंडियन इंस्टिगेटेड अटैक्स। और हमेशा देखें कि एक तरफ से आप इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, वहां जाके आप इंडिया के साथ मिल गए हैं, और जो और आप पाकिस्तान के खिलाफ वहां से बैठ के साजिशें कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं, पाकिस्तान के पास बड़ा कंक्रीट एविडेंस है। अभी आप देखें ना, जो पैसा आ रहा है
तो बहुत सारे जराए हैं और इंडिया की फंडिंग आ रही है। अगर देखें $43,000 आप पे कर रहे हैं मंथली, तो गुरवली महसूद, तो समबडी इज फंडिंग। और आगे जो बाकी तालिबान दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनको भी पैसा आ रहा है, वेस्ट से भी आ रहा है, इंडिया से भी आ रहा है। सो देखें कि इंडिया विल नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी। वो कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस काबुल में हो। तो देयरफॉर देयर इंडिया ने पास में भी कोशिश की है, वेज एंड मीन्स ढूंढी है ताकि उसका वहां पे प्रेजेंस हो और वहां पे चीजें वो कंट्रोल करे। चाहे पीछे नॉर्दर्न अलायंस थे, अभी राइट। ये तालिबान रजीम के साथ मिल गए। सो इंडियन इंटरेस्ट है, तालिबान का अपना इंटरेस्ट है, सो दोनों अब मिल गए। दूसरी तरफ हमने देखा है कि भारत में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनके ऊपर मुसलसल प्रेशर है। राहुल गांधी खुलकर उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कोई जवाब दें आप। इधर से हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनको बार बार एक किस्म का कोक्स करते हैं। सो एग्जैक्टली और वो खुद कह रहे हैं मैं करूंगा सिंदूर 2। इस वक्त वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो खुद भी सिंदूर 2 की तरफ आ सकते हैं? या नियर फ्यूचर में कोई चांस नहीं है। देखो उसके लिए अगर या उनमें कोई और एडिशनल कैपेबिलिटी आई है, कुछ भी नहीं आई है, कोई एडिशनल चीज ऐड नहीं हुई है, सो उसमें नहीं है। द ओनली थिंग है कि सिंदूर 2 के कंटिन्यूटी में यही है, दहशतगर्दी है। एज ए स्टेट पॉलिसी के तौर पर इंडिया यूज कर रहा है। इंडिया अपने प्रॉक्सी से फितना और खारिज फितना और हिंदुस्तान है और अफगान तालिबान रजीम को इस्तेमाल कर रहा है टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। और एट द सेम टाइम रेटरिक से अब हमने बयानबाजियां उनकी देखी है मुख्तलिफ लीडर्स की। और अभी एक साइड शो जो कर रहा है साउथ वेस्ट में, और जो एक बेसिकली अगेन जो है पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, और जिसमें वो एक आइडिया दे रहे हैं कि हम कोस्टल साइड से भी सी को भी यूज कर रहे हैं और क्रीक के एरिया से भी एक्टिविटी शो कर रहे हैं और डेजर्ट के एरिया से भी शो कर रहे हैं। सो वहां पे एक एक्टिविटी उन्होंने जनरेट की है और इस तरह की ये एक्टिविटी है जिस तरह किसी जमाने में जनरल सुंदर जी ने 1986 में एक उसने वो इंडियन आर्मी को मोबिलाइज करके लाए थे विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे उस वक्त, उनको पता नहीं था क्या हो रहा है। सो लेकिन इस दफा यहाँ पे ये है कि जो इंडियन मिलिट्री है वो ऑलरेडी that has been politicized, saffronized है। तो वो इंडियन मोदी के ग्राफ को ऊंचा करने के लिए वो इस तरह के वो शोशा कर रहे हैं। लेकिन नियर फ्यूचर में कोई चांस नहीं है। दे स्टिल विल कंटिन्यू विद ये जो प्रॉक्सीज है और जिस तरीके से जो हाइब्रिड वारफेयर का यूज करेंगे। Maybe after some time, maybe next year यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बड़ी अहम मीटिंग हुई आज यूएसए और चाइना के सदूर की जनूब कोरिया में मुलाकात हुई। 1 साल का तजारती मुआहदा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि ये कामयाब मीटिंग थी। आगे भी हम देख रहे हैं कि अप्रैल में चीन का दौरा करने का कह रहे हैं, चीनी सदर भी अमेरिका आने का कह रहे हैं। ये कोई चेंजिंग डेवलपमेंट है वर्ल्ड इक्वेशन में या महज एक मीटिंग है? देखें जी, इसको कहा जिस तरह यहाँ पे भी बात हुई, देयर इज ए पास। उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है और एक पास दरमियान में आ गया है। न्यूयॉर्क टाइम में तो बड़े अच्छे उन्होंने कैप्शन लगाई थी। उन्होंने कहा था कि ट्रंप कैन क्लेम द विक्ट्री, लेकिन जो प्रेसिडेंट शी है ही हैज वॉकड अवे स्ट्रांगली। तो वो अब ये है, क्योंकि देखें चीजें जो चाइनीज चाहते थे वो मान ली उन्होंने। और स्पेशली उन्होंने कहा कि जी वो डेफर चीजें कर दी हैं। पोर्ट पे शिपिंग जब जहाँ पे शिप जाएंगे उन पे पेमेंट्स नहीं होगी। रेल अर्थ पे अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सो फॉर द टाइम बीइंग एक अंडरस्टैंडिंग हुई है बिटवीन द टू कंट्रीज। तो मेरा ख्याल में कोई हो सकता है फॉर 1 साल के लिए 6 महीने के लिए वो एक बातचीत हुई है। टैरिफ के मामले में एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा हम इसको रिड्यूस कर देंगे। तो मेरा ख्याल में जनरली अब वेस्टर्न मीडिया है वो ये क्लेम कर रहा है कि इसमें प्रेसिडेंट शी जो है चाइना दैट हैज प्रीवेल्ड।